हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स। सो वी विल डिस्कस लिनक्स फ्रॉम द बिगनिंग टू एडवांस। जो भी टॉपिक्स हैं लिनक्स में सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं लिनक्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सो व्हाट इज ए लिनक्स? ठीक, लिनक्स क्या है? सो लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस लाइक विंडो एंड मैक ओएस। तो हमारा क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडो होता है, मैक ओएस होता है, काली लिनक्स हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे दोनों वर्जन में है, जीयूआई वर्जन में है और सीआई वर्जन में है। तो जैसे कि हमारे अदर विंडोज हो गए, वो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें हमें सारी चीजें दिखती है। बट लिनक्स हमारा मोस्टली कमांड बेस्ड यूज किया जाता है, क्योंकि ये पावरफुल होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, तो इसलिए लिनक्स हम यूज करते हैं। और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है? वे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द हार्डवेयर। ठीक है, तो हम उसी तरीके से हमारा लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारी चीजें मैनेज करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट हो गए, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू हो गया। ये सारी चीजें किससे मैनेज की जाती है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है इनसे। तो इनके बीच में भी एक हमारा लेयर होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये क्या है? अनलाइक देम, लिनक्स इज अ ओपन सोर्स। लिनक्स, ये लिनक्स हमारा क्या है? एक ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या है? ये फ्री है। इट इज फ्री एंड इट्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल। जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल कर सकता है। इसमें कोई भी अपने मॉडिफिकेशन डाल सकता है, मतलब दे सकता है सजेशन के लिए। ओके, तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, इसके कोड को एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स इज यूज्ड इन सर्वर। ठीक है, लिनक्स इज यूज्ड इन सर्वर। सर्वर में यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है, मोबाइल्स एंड्रॉइड में यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में होता है, एंड डेवऑप्स टूल्स में भी यूज होता है। तो लिनक्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मेन चार कंपोनेंट है: सेल, कर्नल, सेल, फाइल सिस्टम एंड जीयूआई। तो सेल कर्नल क्या होता है? कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स। कर्नल हमारा कोर पार्ट होता है लिनक्स का, दैट टॉक टू द हार्डवेयर, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करता है, लाइक सीपीयू, रैम एंड हार्ड डिस्क। ये हमारे क्या है? ये हमारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, जो कि एसएसडी हो गई, ये हमारी डायरेक्ट हार्डवेयर है। और हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो लिनक्स कर्नल का काम क्या होता है? इनसे काम करवाना, जो भी काम करना है इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कर्नल। सेल क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट लेट यू इंटरेक्ट विद द ओएस। ओएस से इंटरेक्ट करने के लिए वी विल यूज द सेल। सेल का यूज हम करते हैं। सेल का यूज करते हैं। सेल क्या होता है? सेल में हम अपनी कमांड डालते हैं, वो कमांड हमारी ओएस के थ्रू ओएस के पास जाती है। ठीक है, तो सेल के थ्रू हम विल कॉन्टेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? ऑर्गेनाइज अ डेटा स्टोर। ओके, ऑर्गेनाइज एंड डेटा स्टोर्स, सॉरी, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्स डेटा। ओके, ऑर्गेनाइज करता है और डेटा को स्टोर करता है। एवरीथिंग इन लिनक्स इज ट्रीटेड एज अ फाइल सिस्टम। लिनक्स में सब कुछ फाइल सिस्टम के तरीके होता है, इवन डिवाइसेस आल्सो। ओके, जीयूआई क्या होता है? ऑप्शनल होता है ये। लिनक्स कैन हैव अ ग्राफिकल इंटरफेस लाइक जीनोम ई एंड केडीई, बट ऑफन यूज बाय टर्मिनल। ज्यादातर हम क्या करते हैं? टर्मिनल को ही यूज करते हैं। अब ओके, तो लिनक्स डायरेक्टली स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? लिनक्स स्टार्ट विद द रूट। रूट से हमारा लिनक्स स्टार्ट होता है। एंड बिलो इट देयर आर फोल्डर्स विद द फिक्स्ड पर्पस। हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, इनका कुछ फिक्स्ड पर्पस है। ठीक है, इनको वन बाय वन देखते हैं। ये स्लैश क्या होता है? रूट ऑफ द फाइल सिस्टम। फाइल का रूट होता है। रूट क्या होता है? रूट हमारा होता है जो कि सारी ही एक्सेस होते हैं। रूट के पास सारे एक्सेस होते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो रूट, जिसको भी रूट मिलता है, वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, डाउनलोड कर सकता है, कुछ भी अपडेट कर सकता है। तो रूट कैसे होता है? स्लैश से। स्लैश होम, यूजर फोल्डर। जैसे कि विंडो में हमारे पास क्या होता है? विंडोज स्लैश सी, ये इस तरीके का कुछ हमारे पास होता है विंडो में। तो उसी तरीके यहाँ पर होम हमारा क्या होता है? मेन यूजर फोल्डर होता है। इसमें यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है,
स्लैश बिन इसेंशियल कमांड बाइनरीज क्या होता है कि जैसे हमारे पास जैसे टर्मिनल में काम करना है, एलएस हो गया, सीपी हो गया, मूव हो गया, इस तरीके की जो भी हमें चीजें करनी होती है इन कमांड को हम आगे देखेंगे, तो उनकी जो बाइनरीज होती है दे विल बी प्रेजेंट इन द बाइनरी फोल्डर। एंड स्लैश ईटी सिस्टम कॉन्फ़िग फाइल, जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल सिस्टम की कॉन्फ़िग फाइल होती है आर दे प्रेजेंट इन द ईटीसी। A slash variable and variable files and logs are available in the var file. These are the structure of the Linux system, ठीक है? And temporary slash temporary files are there present, and slash user program and libraries present over here. Root home directory of the root admin users का होता है सुपर यूजर होता है जिसके पास सारे एक्सेस होते हैं, and dev device files like USB and hard disks are present in the this proc slash proc file. System and process info virtual folder all present in the proc file. So basically Linux command क्या होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहली कमांड है pwd, ठीक है, which कुछ हमारे पास सब कमांड है, so उनको हम देखेंगे, इनको रन करके भी देखेंगे। pwd से हमें क्या पता चलता है, शो करंट डायरेक्टरी, इसको करके देखते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे करेंगे pwd, तो pwd हमें क्या बताता है कि अभी हम जहां पर है वहां उसका पाथ क्या है, दिनेश और पारुल, ये पूरा पाथ हमारा है। तो हमें करंट पाथ बताता है क्या, pwd के थ्रू हमें पता करता है शो करंट डायरेक्टरी कि किस डायरेक्टरी में है हम। ls से क्या करता है, लिस्ट एंड फाइल एंड फोल्डर, लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर। अगर हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अगर हम ls प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमारे पास फोल्डर्स हैं और कितनी फाइल्स हैं। तो डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट हो, डाउनलोड हो गया, ये सारी चीजें ये फोल्डर्स हैं जो हमारा ग्रीन कलर से हैं, और व्हाइट वाले से हमारी क्या है, फाइल्स हैं, ठीक। नाउ cd से क्या होता है, चेंज द डायरेक्टरी, हम डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। तो जैसे कि हमने cd, अभी हम हैं दिनेश वाले फोल्डर में, then we want to go to desktop, so we will press this, and अब हम कहाँ गए, यहाँ पर pwd करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी इससे पहले हम कहाँ थे, होम दिनेश पारुल, अभी डेस्कटॉप के अंदर चले गए। तो cd से क्या करते हैं, डायरेक्टरी चेंज करते हैं। cd डैश से हम क्या होते हैं, एक स्टेप बैक आते हैं, ओके, एक स्टेप बैक आते हैं। अब मतलब एक स्टेप क्या है, जितने भी एक स्टेप बैक आने हैं तो हम स्लैश स्लैश लगाएंगे, और cd से वी विल चेंज द डायरेक्टरी वट एवर डायरेक्टरी यू वांट टू गो, एंड मेक डायरेक्टरी। जैसे कि हम अगर विंडो में देखते हैं तो अगर कोई फोल्डर बनाना होता है तो उस फोल्डर पे न्यू फोल्डर करके क्लिक करते हैं, तो उसी तरीके कमांड लाइन में मेक डायरेक्टरीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ls किया, ओके, तो अभी मेक डायरेक्टरी, अब न्यू फोल्डर नाम का हमने एक फोल्डर बनाया, ओके, फोल्डर, सो न्यू फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड, न्यू फोल्डर। अब इसके अंदर हमें जाना है तो क्या करने पड़ेगा, cd न्यू फोल्डर, ओके, इस न्यू फोल्डर के अंदर आ गए, ls किया, ls में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर pwd करेंगे, पाथ हमें पता चल जाएगा क्या होता है, पाथ हमारा क्या है, होम दिनेश पारुल है, न्यू फोल्डर, इसके अंदर हम आ गए, ओके। सो एंड टच कमांड क्या करता है, क्रिएट एन एम्प्टी फाइल करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा टच hello.cpp, दिस विल क्रिएट एम्प्टी फाइल। अब यहाँ पर हमारे क्या होगा, hello.cpp। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे कुछ नहीं मिलेगा, बट जस्ट इसके अंदर कुछ नहीं है, ओके। सो टच कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करते हैं। और cp से क्या करता है कि कॉपी फाइल्स फोल्डर्स, क्या होता है, फाइल और कॉपी को फोल्डर को कॉपी करते हैं। मूव कमांड और रीनेम कमांड विल बी देयर। मूव कमांड क्या कहता है, जो भी उस फाइल के अंदर है और फाइल के नाम को हम कॉपी करते हैं या रीनेम कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बेसिकली। rm क्या होता है, डिलीट द फाइल, फाइल को अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी rm के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। rm हेलो फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो इट विल डिलीट, रिमूव फाइल, ओके, फाइल डिलीट हो गई। rm कमांड के थ्रू हम फाइल को
डिलीट करते हैं। कैट कमांड से शो फाइल कंटेंट, फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा इट विल शो बाय द कैट कमांड। क्लियर क्या करता है, क्लियर द टर्मिनल, टर्मिनल में जो भी होगा वो सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि ये हमारा सब कुछ इसमें दिख रहा है टर्मिनल में, तो इस सारी चीजों को क्लियर करना है तो वी विल टाइप क्लियर एंड देन एंटर, सब कुछ हमारा स्क्रीन से गायब हो जाएगा। ओके, नाउ एग्जिट, एग्जिट द टर्मिनल और सेल, अगर हम एग्जिट प्रेस कर देंगे तो टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे। ओके, ठीक। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूजर एंड परमिशंस। तो लिनक्स इज अ मल्टी यूजर, लिनक्स में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, एंड एवरी फाइल एंड फोल्डर हैज परमिशन एंड ओनरशिप, हर एक फाइल एंड फोल्डर की परमिशन हम दे सकते हैं, एंड और परमिशन क्या क्या हो सकती है, यूजर्स क्या होते हैं, एक हमारा होता है रूट यूजर जिसे हम बोलते हैं सुपर यूजर, उसे ही हम बोलते हैं एडमिन, और नॉर्मल यूजर लिमिटेड एक्सेस, जो सुपर यूजर होगा उसे सारी चीजें एक्सेस होंगी, सब कुछ एक्सेस होगा, बट जो नॉर्मल यूजर है उससे हम लिमिटेड ही चीजें एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि परमिशंस, ईच फाइल हैज 3 टाइप ऑफ परमिशन, हर एक फाइल के 3 तरीके के परमिशंस हैं, एक ओनरशिप, ग्रुप एंड अदर्स। परमिशन टाइप क्या होगा, रीड होगा, राइट होगा एंड एग्जीक्यूट होगा, किसी भी फोल्डर को हम उसमें परमिशन दे सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। सो एग्जांपल क्या है कि -rwxr dash xr that dash 1 user group is a 1 2 3 4 July 1, this is the file। ओके, ठीक। ब्रेकडाउन, xr का मतलब क्या होता है, rwx is a owner full permission, and r dash x is a read and execute, और r dash only read only access। तो इस तरीके की हम परमिशन भी दे सकते हैं। ओके, पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है, पैकेज मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, इन लिनक्स में हम सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उबुंटू और डेबियन बेस्ड जो भी हमारे लिनक्स होंगे उसमें क्या करता है, इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है apt get install और पैकेज का नाम, जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पैकेज का नाम लिखेंगे और उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। बट रेड हैट और सेंटोस वाले जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, yum इंस्टॉल और पैकेज का नाम और dnf इंस्टॉल ऐसे करके हमें देना होगा। अदर में क्या होता है, मैं यूज पीसी पैकमैन या जिपर्स एंड स्नैप और फ्लैट पैक ऐसी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, प्रोसेस एंड सिस्टम मॉनिटरिंग, सिस्टम प्रोसेसेस एंड सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी है तो पीएस कमांड क्या करता है, शो द रनिंग प्रोसेसेस। अगर यहाँ पर हम अभी पीएस करेंगे तो यहाँ पर रनिंग प्रोसेस जो भी होंगे वो हमें सारी चीजें दिख जाएंगी। एक हमारा रनिंग प्रोसेस ये है पीआईडी और एक ये है। ओके, दो रनिंग प्रोसेस है। टॉप कमांड से क्या करता है, लाइव व्यू ऑफ सिस्टम यूजेस, सिस्टम व्यू का यूजेस लाइव हम देख सकते हैं, जैसे कि सीपीयू यूज और मेमोरी यूज, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो देखते हैं, टॉप कमांड कमेंट किया, प्रिंट किया, तो ये रहा हमारा लाइव यूजर्स, प्रोसेस आईडीज एंड द यूजर्स PRNI यूजर्स, सीपीयू हो गया, मेमोरी यूजर्स हो गया, टाइम, जो भी है ये सारी चीजें हम यहाँ पर टॉप कमांड के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें देख सकते हैं। किल से क्या होता है कि कोई भी रनिंग प्रोसेस वी कैन स्टॉप, स्टॉप का बेटर वर्जन ऑफ द टॉप, स्टॉप क्या है, टॉप का ही बेटर वर्जन है। Okay, stop is not installed. Okay, so it will not run basically, so we have to install it. Okay, file compression and archiving, so file compression क्या होता है कमांड में, तो tar फाइल को अगर कंप्रेस करना है, उसका मेमोरी साइज कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को tar करना है और -csv क्रिएट आर्काइव फाइल। ओके, फाइल को अगर क्रिएट करना है तो tar फाइल क्रिएट करनी है तो tar -cvf लिखेंगे और क्रिएट हो जाएगी आर्काइव फाइल। और हमें एक्सट्रैक्ट करना है tar फाइल को तो tar -xvf एक्सट्रैक्ट द tar फाइल। सो gzip एंड gunzip के फॉर्म में कंप्रेशन डिकम्प्रेस फाइल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट देखते हैं, अ फाइल विद कमांड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ओके, डॉट एस शेल स्क्रिप्ट क्या होता है कि डॉट एस फाइल को जो भी सेव लाइक करते हैं वो बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट, फाइल विद कमांड एग्जीक्यूट लाइक अ प्रोग्राम की तरीके से शेल स्क्रिप्ट को रख सकते हैं, उसे डॉट एस नाम से करते हैं। cron job टास्क to
टू रन ऑटोमेटिकली, क्रॉन जॉब्स क्या करते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, यूजफुल फॉर ट्रबल शूटिंग, हम लॉग फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। एसएसएस क्या हमारा क्या है, रिमोट लॉगिंग टू लिनक्स मशीन। ओके, लिनक्स मशीन में एसएसएस के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ओके, sudo is a temporarily run command as a root user के लिए sudo हम यूज करते हैं। ओके, how it will in a DevOps. Okay, Linux is a foundation of the cloud servers, CI/CD pipeline, Docker, Kubernetes and automation tool like Ansible and Terraform. ठीक है, okay, इनके लिए हम यूज करते हैं। तो what are the CRUD operation? Basically CRUD operation क्या होता है, create, read, update, delete is a CRUD operation. In Linux, CRUD operation can be performed the file directories and file system and system records, तीन चीजों में CRUD कर सकते हैं। C for create operation in Linux, create a file, टच कमांड के थ्रू जो हमने बताया उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फाइल विद कंटेंट, कंटेंट के साथ क्रिएट करना है तो वी हैव टू राइट दिस कमांड, इको, इको हमारा क्या करता है, राइट करता है, प्रिंट करता है, कैट, ऐसे कर सकते हैं। एंड क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेक डायरेक्टरी फोल्डर नेम, जो भी अभी बताया था। क्रिएट नेस्टेड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो वी विल राइट दिस वे। ओके, फॉर रीड ऑपरेशन इन लिनक्स, व्यू फाइल कंटेंट, कंटेंट का फाइल देखना है तो कैट कमांड के थ्रू वट एवर इन द साइड वी विल सी इन द लेस। ओके, व्यू फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, तो हेड file name and tail will be this, head and tail, like that we can see the, okay, read directory ls, ls minus l, detailed view and ls minus a, show hidden files, hidden files भी हम show कर सकते हैं। okay, read a specific line, specific line read करना है तो sdn and then उसका file folder sed minus n 3p line number and file का name, और उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, अपडेट ऑपरेशन इन द लिनक्स, अपेंड टू फाइल के अंदर कुछ भी हम फाइल के अंदर न्यू लाइन भी ऐड कर सकते हैं। एडिट द लाइन, नैनो फाइल नेम, नैनो के थ्रू हम रन कर सकते हैं। विम एडिटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। रिप्लेस टेक्स्ट इन फाइल, और फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फाइल और फोल्डर, मूव फाइल टू डिफरेंट लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हम फाइल को मूव कर सकते हैं, और फाइल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑपरेशन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं। ओके, these operation we can do। CRUD operation हो गए। real time DevOps uses case in the CRUD in Linux। okay, create a log file, touch के थ्रू कर सकते हैं, touch nginx config, read server log less, ऐसे तरीके से रीड कर सकते हैं। update yml for development, इस तरीके से कर सकते हैं। delete temporary files, फाइल को डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। मूव करना हो तो मूव कमांड के थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम देख चुके हैं। सैंपल एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल चीजें हम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ओके, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया, इसको सिंपली जो स्टेप बाय स्टेप इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, एक एक मेक डायरेक्टरी बनाई, क्या है, डेवऑप्स प्रैक्टिस बन गई। देन उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर जाना है, तो हम cd डेवऑप्स प्रैक्टिसेस में गए और इसके अंदर हमने एंटर किया। अब आगे डेवऑप्स के अंदर, ओके, टच कमांड के थ्रू अब वी विल क्रिएट द इन्वेंटरी डॉट टेक्स्ट। ओके, टच कमांड इन्वेंटरी डॉट टीएक्सटी, और इसको खोलेंगे तो ये हमारी इन्वेंटरी डॉट टीएक्सटी बन गई। स्टेप 2 क्या है, ऐड डेटा, डेटा को ऐड करना है इन्वेंटरी में, तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वर इको सर्वर 192.168.1.1। सो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अभी हम उसको ओपन करेंगे इन्वेंटरी फाइल को, ये आ गया, फर्स्ट लाइन में हमारा ये ऐड हो गया। ओके,
तो ऐसे सेकंड लाइन में भी ऐड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए हम यहाँ पे कैट कमांड डालेंगे और फाइल का नाम डाल देंगे। ओके, कैट कमांड के थ्रू कैट लिखा और फाइल के अंदर लिखा, इन्वेंटरी जो भी होगा इसके अंदर वो सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, कैट कमांड के थ्रू वी कैन सी एवरीथिंग। ओके, करंट ऑपरेशन हमने देख लिया क्या था, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। क्रिएट का फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी चीजें, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी चीजें रीड कर दी, डेटा कैसे रीड करना है वो सारी चीजें देख ली, और अपडेट कैसे करना है वो सारी चीजें कर देख ली, और डिलीट कैसे करना है ये सारी चीजें हमने देख ली। ओके, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।